स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम गणित स्टार्ट करने वाले हैं 6 बजे सुबह से। आपको टाइम नोट कर लेना है। रोज सुबह 6 बजे गणित का क्लास होगा और त्रिकोणमिति से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला आता है हमारा जो एक्सरसाइज जो 8.1 होता है। तो 8.1 को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम केवल 8.1 के लिए जितना भी फॉर्मूला लगेगा वो हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी त्रिकोणमिति का डर खत्म हो जाए। और त्रिकोणमिति हम आपको ऐसे पढ़ा देंगे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो त्रिकोणमिति होता है ये किस त्रिभुज पे लागू होता है, तो ये समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। इसे आपको याद रखना है कि जो त्रिकोणमिति होता है वो समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री हो तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिस त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री का होगा उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। और यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होती हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी होती हैं, तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होती हैं। इसे आपको याद रखना है। पहला होता है साइन थीटा, उसके बाद दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कॉसेक थीटा। इसे आपको याद रखना है। और ये एक समकोण त्रिभुज है, इसे नाम दे देते हैं ए, बी और सी। और यहाँ पे देखिए जो बी कोण है ये 90 डिग्री है। और यहाँ पे देखिए जो 90 डिग्री का जो सामने वाला ये भुजा होता है ये कर्ण होता है, इसे आपको याद रखना है। और ये क्या होता है, लंब होता है, इसे आपको याद रखना है। और ये आधार होता है, इसे आपको याद रखना है बिल्कुल आपको। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज क्या है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी होती हैं, इसे आपको याद रखना है, इसे आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं आगे। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे कि जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें कौन से फॉर्मूला लगेगा। तो बस आपका यही फॉर्मूला लगेगा, इसे आपको याद रखना है। तो एक बार हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, इसे आपको याद रखना है। और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो जस्ट इसके उल्टा होता है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। और साइन थीटा का उल्टा क्या है, आपको याद रखना है, कॉसेक थीटा। तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो एक अगर आप लोग याद रखिएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण बटा लंब। इसे आपको याद रखना है। दूसरा देखिए यहाँ पे कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और यहाँ पे आगे देखिए टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा लंब होता है। इसे आपको याद रखना है। अगर एक आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा और उसका जस्ट उल्टा वाला आप लोग याद रखिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। और पढ़ाने से इसको पहले हम क्यों बता रहे हैं, ताकि आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगर ये आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये 8.1 अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो उसके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पे फॉर्मूला है, तो इसे आपको याद रखना है। और एक फार्मूला का यहाँ पे उपयोग होगा। यहाँ पे देखिए पाइथागोरस जो परिमेय होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये समकोण त्रिभुज में लगता है। अगर आपको कर्ण निकालना है तो आपको लंब और आधार
आधार दिया रहेगा जिसे आप कर्ण निकाल लीजिएगा। अगर आपको लंब निकालना है तो कर्ण और आधार आपको दिया रहेगा, आप लंब निकाल लीजिएगा। अगर आपको आधार निकालना है, आधार निकालने के लिए बोलेगा तो कर्ण और लंब दिया रहेगा तो आप आधार निकाल लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला बस आपको याद कर लेना है। अब आगे देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज में लंब यानी लंब कितना दिया है 4 और आधार 3 हो तो कर्ण ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है और वो भी समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABC। और इसमें देखिए यहाँ पे जो कोण B है ये समकोण है, 90 डिग्री है और 90 डिग्री का जो सामने का भुजा होता है ये कर्ण होता है, इसे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए ये कर्ण हो गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज में लंब 4 है, यानी लंब कितना दिया है 4 दिया है और आधार कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आधार दिया हुआ है 3। तो बोल रहा है कि कर्ण ज्ञात करें, यानी आपको ये कर्ण की लंबाई निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे अभी आपको बताए हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण आपको निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए और लंब कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 लंब के जगह पे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस और आधार कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए आपको कर्ण निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए और देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज 2 बार गुणा होगा, तो 4 गुणे 4 हो जाएगा, तो 4 चौका कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि वही चीज 2 बार गुणा होगा, तो यहाँ पे देखिए 3 तरीका कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है जोड़ लेना है, तो यहाँ पे देखिए 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इधर स्क्वायर है तो बराबर के उधर स्क्वायर जाता है तो क्या हो जाता है रूट हो जाता है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा रूट 25 हो जाएगा। और रूट 25 का वर्गमूल सबको पता है कि रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण कितना निकल गया 5 निकल गया, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ऐसे निकाला जाता है, एक हम आपको डेमो के लिए बता दिए और बाकी कल आगे में क्लास होगा तो सब आपको पता चलेगा कि कैसे आपको निकालना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक लास्ट यहाँ पे चीज हम आपको बताने वाले हैं, काफी आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम 3 समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, इसे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखिए इसका नाम है ए बी और सी और यहाँ पे भी है ए बी और सी। अगर इसे आप लोग नहीं समझिएगा तो त्रिकोणमिति आपको कभी भी नहीं समझ में आएगा, तो इसे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। इसका भी नाम दे देते हैं ए बी और सी। इसमें भी बी कोण क्या है समकोण यानी 90 डिग्री है, इसमें भी बी क्या है समकोण है 90 डिग्री है, इसमें भी कोण बी क्या है समकोण है 90 डिग्री है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पूछेगा कि साइन थीटा का मान निकालें। यहाँ पे साइन थीटा दे रहा था, अब यहाँ पे देखिए एंगल देगा, यहाँ पे बोलेगा कि साइन ए का मान बताइए, उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि साइन सी का मान बताइए, उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि साइन यहाँ पे बी का मान बताइए। तो अब देखिए यहाँ पे बदल गया, अगर साइन थीटा रहता, अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर थीटा रहता तो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री के सामने का भुजा ये क्या होता है हमेशा कर्ण होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है और ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है साइन थीटा के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे देखिए थीटा के जगह पे कोण क्या दे दिया है, कोण ए दे दिया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे साइन ए का मान बताइए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। अब यहाँ पे देखिए साइन ए का मान क्या होगा, यहाँ पे आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ए के हिसाब से ये तो 90 डिग्री का सामने का भुजा है तो ये कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कोण ए के हिसाब से आप बताइए कि लंब कौन होगा और कर्ण क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए तो हमेशा ये कर्ण है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब 2 भुजा बचा, ये और ये वाला, तो इसमें से आपको लंब और आधार चुनना है। तो यहाँ पे अब एक ट्रिक होता है कि यहाँ पे देखिए कोण ए के हिसाब से पूछ रहा है, तो कोण ए किस भुजा पे बना है, ये तो कर्ण है इसको छोड़ दीजिए। तो किस भुजा पे कोण बना है, तो ए बी भुजा पे बना है, तो ए बी इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे आधार हो जाएगा, यही हम आपको समझाने वाले हैं। और बी सी भुजा क्या हो जाएगा यहाँ पे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो
लंब बटा कण होता है, तो लंब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे BC हो जाएगा, और कण क्या है, AC है, तो यहाँ पे लिख देंगे AC। यही आपको समझाने वाले थे। यहाँ पे देखिए साइन C के हिसाब से, तो यहाँ पे देखिए साइन, यहाँ पे C का फॉर्मूला क्या होगा, तो वही होगा लंब बटा यहाँ पे कण। और यहाँ पे देखिए अब आपको लंब और कण फिर पहचानना है, तो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है ये कण होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको किसके हिसाब से ढूंढना है, तो कोण C के हिसाब से ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे साइन C दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कोण C के हिसाब से ढूंढना है। तो ये कोण, ये जो रेखा है AC जो रेखा है ये कण है, इसे हटा दीजिए। अब आपको आधार और लंब ढूंढना है, तो यहाँ पे देखिए जो कोण C है ये किस रेखा पे बना है, तो BC रेखा पे बना है। तो जो कोण बनता है जिस रेखा पे वो उसका आधार होता है, तो यहाँ पे BC इसका आधार हो गया, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लंब क्या हो जाएगा, हमारा AB हो जाएगा, और आधार यहाँ पे देखिए कण क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइन B के हिसाब से देख लीजिए, तो इसका भी होता है लंब बटा कण, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लंब बटा कण। अब यहाँ पे देखिए, 90 डिग्री का जो सामने का भुजा है ये हमेशा कण होगा, और यहाँ पे देखिए B के हिसाब से पूछा है, तो इस पे ये बना है, तो BC इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये लंब हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, तो AB बटा AC हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर साइन A पूछेगा तो A के हिसाब से जाना है, ये वाला कण हो जाएगा। तो A कोण किस पे बना है, तो AB भुजा पे बना है, तो AB आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार हो जाएगा, और बचा ये BC, तो BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर कोण C के हिसाब से जाना है, तो कोण C किस रेखा पे बना है, BC रेखा पे बना है, तो BC यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, और AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और B के हिसाब से जाइएगा, तो BC आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार हो जाएगा, और AB लंब हो जाएगा। तो यही आपको बताने वाले थे, तो आपको समझ में आ गया होगा, और ये फार्मूला आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगर याद कर लीजिएगा तो 8.1 जो प्रश्नावली है उसे बनाने में बहुत ही मजा आएगा, 100% आपको समझ में आएगा। अगर इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं भी आया है, तो अगला जो क्लास होगा सुबह 6 बजे, तो आपको 100% समझ में आएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चले कि त्रिकोणमिति का क्लास शुरू हो चुका है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।